बता देगा हमको जब कैसे बनाना है। नहीं सीखा। हाँ, एक ही लेक्चर पढ़ा है डेथ में, डेथ का एक ही लेक्चर हुआ था। क्या हो रहा है ये लोग खाए नहीं। अकाउंटिंग प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट अमाउंट और डिसीज पार्टनर और रिटायरमेंट में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और आउटगोइंग पार्ट। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 when partner retires or die, then his accounts are settled. But settled if the settlement amount it remains idle. आइडल मतलब क्या होता है? पड़ा रहना। His capital account and not repaid or transferred to his loan account. Then, as per the provision of section 37 of Indian Partnership Act 1932, the deceased partner or outgoing partner entitled either of is proportionate
amount of share of profit or interest at the rate of 6% per annum on the amount due. हो गया? किसी का फोन साइलेंट नहीं है, साइलेंट कर दो। चलिए आगे हो गया। क्या लिखता है? अकाउंटिंग प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट अमाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। मतलब ये जो सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 रिटायरमेंट और डेथ दोनों केस में अप्लाई होगा। और ये सेक्शन 37 कब अप्लाई होगा? जब रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर का सेटलमेंट अमाउंट जो है वो आइडल पड़ा हुआ है और उसके अमाउंट को या इधर पेड नहीं किया गया है या लोन में ट्रांसफर नहीं किया गया है। लोन में अगर ट्रांसफर कर देंगे तो एज पर एग्रीमेंट लोन का इंटरेस्ट मिलेगा या 6% मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? लेकिन उसका ऑप्शन नहीं रहेगा प्रॉफिट शेयर का। प्रॉफिट शेयर का ऑप्शन कब बनेगा? जब लोन में ट्रांसफर नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ है, उसका पैसा कैपिटल में ही पड़ा हुआ है। सर ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है। हो सकता है कि कोई पार्टनर मर गया और 3-4 महीना पैसा उसी पड़ा रह गया, उसका सेटलमेंट नहीं हुआ या वेट किया गया कि साल का जब अंत हो जाएगा तब हम उसको पेमेंट कर देंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो जब मान लो कि कोई मान लो जुलाई में मरता है और मार्च में उसको लोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं अब या पे करना चाहते हैं, तो जुलाई से मार्च तक का पैसा प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। और उसमें डिसीज पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर, डिसीज पार्टनर तो मर गया है तो ना उसके एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर अधिकार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि उसके पास वो इंटाइटल ईदर ऑफ द, ईदर मतलब कि इसमें से कोई एक लेगा, उसको जो ऑप्शन है। अब मुझे बताइए कि लॉजिकली वो कौन से अमाउंट लेना चाहेगा? जो हायर होगा, जो क्या होगा? हायर होगा वो लेगा। हालांकि लॉस आ गया फर्म को तो प्रॉफिट तो बना ही नहीं ना, तो हमको इंटरेस्ट दे दो। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही लेगा, लेकिन हाँ सेक्शन 30 में हाईएस्ट नहीं बोला है, चॉइस दिया है। तो सेंसिबली चॉइस हम क्या करते हैं? जो हमें ज्यादा बेनिफिट करता है। आउटगोइंग पार्टनर हमेशा जो ज़्यादा बेनिफिट करेगा तो सेंसिबली बोलते हैं हायर। बट ये हायर अगर मान लो क्वेश्चन में लिख दिया कि नहीं वो लोन वाला ही अमाउंट ले लिया तो आपको उसी से सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लेगा? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रोपोर्शनेट इन द सेंस व्हाट कि जब तक आपका अमाउंट सेटल होकर ट्रांसफर लोन में नहीं हुआ है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट टिल द डेट ऑफ रीपेमेंट और ट्रांसफर टू लोन, द शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड। और टाइम बेसिस कर सकते हैं आप, 9 महीना 6 महीना जो भी है। और उसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है, डिजीज पार्टनर का जो शेयर बन गया वो निकाल लीजिए। फिर क्या करना है? उस अमाउंट पर 6% पर एनम इंटरेस्ट निकालिए। 6% सर अगर 9 महीने का है तो 9/12 कर लो, 8 महीने का तो 8/12 कर लो।
सर नंबर ऑफ डेज में है, मान लो कि 201 दिन का है तो 201/365 करना पड़ेगा। डेज में तो 365 को डिवाइड करिए, ठीक है ना। और जो इसमें अमाउंट जो वो चूज करेगा उसको मिल जाएगा। इस पे एक इलिस्ट्रेशन है और एक शायद क्वेश्चन है ना, तो हम लोग इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन दोनों साथ में कर देते हैं। अच्छा, इससे पहले जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है यहाँ हमने नहीं लिखवाया है, रिटायरमेंट वाले कॉन्सेप्ट्स ही आ रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखवाया कि ड्यूरिंग द ईयर जो पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसका पैसा कैसे मिलेगा, प्रॉफिट का, है ना। उसके बाद वो रिटायरमेंट एडमिशन एंड PSR, जैसे रीवैल्यूएशन जानते हो ना, बोलो हाँ है ना, सब जानते हो। तो उस पर क्वेश्चन करने हैं तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी हम चैप्टर एंड नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे एंड देन उसको हम बताएंगे। ठीक, बुक ले लो। अच्छा, मान लो इसमें सेक्शन 37 का प्रोविजन तो बोला करने के लिए, लेकिन ये नहीं बोला है कि कैसे पैसा लेगा, वो कितना लेगा, तो आपके ऊपर छोड़ देता है कितना पैसा लेगा। तो आप क्या डिसीजन लोगे एज एन अकाउंटेंट, क्या डिसीजन लोगे? मेरा डिसीजन लोगे कि जो हायर वही देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिएगा। Lal, Bal and Pal were partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Pal died on 1st July 24, on which date the capital of Lal, Bal and Pal after all necessary adjustment stood 75,000, 65,000 and 45,000. कौन मरा है? पाल। पाल का शेयर कितना है? 2/9। और ये कब मरा है? 1 जुलाई 24 को। और उस समय इसका बैलेंस कितना है? ये सेटल कर, मतलब यहाँ पर 1 जुलाई का बैलेंस दिया हुआ है। लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटिंग द अकाउंट्स ऑफ बाल। क्या मतलब? 6 महीना तक उसका अकाउंट सेटल ही नहीं हुआ। जब सेटल नहीं हुआ तो ट्रांसफर नहीं हुआ, कहाँ पैसा पड़ा हुआ है? कैपिटल में पड़ा हुआ है बेटा। अब 1 जुलाई के बाद 6 महीने चलोगे, कितना आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर आ जाएगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months एंडेड 31 दिसंबर 24, a profit of ₹50,000 is earned by the firm। 6 महीना में प्रॉफिट कितना कमाया गया है? 50,000। अब देखो यहाँ जो पार्टनर है, लाल है, बाल है एंड पाल। और लाल का कैपिटल कितना है? 75,000, 65,000 और 45,000। कितना टोटल आएगा? 1,85,000। इसका रेशियो कैपिटल से निकाल सकते हैं क्या? 5 9 जा 45, 13, 15। और कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 13 5 15 18 कितना हुआ? 28, 28 9 37, यही आएगा क्या? हाँ, चलिए। अब यहाँ बोलता है स्टेट। स्टेट मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब करिए। विच ऑफ द 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शन क्या क्या था? प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड 6% इंटरेस्ट अवेलेबल विद पाल्स एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37। एग्जाम में ना कभी कभी थ्योरी में पूछ देता है
explain the concept, explain the provision of section 37 of Indian Partnership Act 1932. ऐसे लिख देगा। तो सेक्शन 37 जैसे एक सेक्शन 4 है ना पार्टनरशिप एक्ट का, क्या है सेक्शन 4? डेफिनेशन दिया गया है। तो सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू वो लिखोगे, तो वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक सेक्शन 37, सारा सेक्शन इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। तो कभी कोई सेक्शन 37 एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। जैसे ये सेक्शन 37 की एक्सप्लेनेशन है, समझ गए ना? चलिए, अब बोलता है कि सेक्शन 37 दो ऑप्शन क्या क्या है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो सबसे पहले पाल्स शेयर ऑफ, याद है कि जब पार्टनर मरता था तो मरने से पहले से, अगर मान लो कि जैसे 1 जुलाई को मरा ना वो, तो अप्रैल से लेकर 30 जून तक जिंदा था, याद है? तो अप्रैल से 30 जून तक हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं, तो उसमें पीएसआर अप्लाई करते थे। क्या अप्लाई करते थे? पीएसआर, समझ रहे ना? पीएसआर यानी 432। यहाँ मरने से डेट ऑफ ओपनिंग डेट से डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट नहीं निकालना है। फ्रॉम द डेट ऑफ डेट टू अप टू नेक्स्ट 6 मंथ, है ना? तो ये मरने के बाद का प्रॉफिट निकालना है, दोनों अलग है, समझ गए ना? तो यहाँ पाल्स का प्रॉफिट फ्रॉम 1 जुलाई 24 टू 31 दिसंबर 24, टोटल प्रॉफिट कितना था? 50 जो प्रॉफिट है ये पाल का है कि सबका होगा? इसमें तो लाल बाल सबका होगा। अब पाल का आइडल कैपिटल कितना पड़ा हुआ था, लेकिन लाल और बाल का भी तो कैपिटल है, तो पाल का हम प्रोपोर्शनेट करेंगे, यानी इनटू कितना कर देंगे? 45,000 जो पाल का आ जाएगा। और टोटल कैपिटल कितना है? 1,50,000। या ये कर सकते हैं, आपने कैपिटल रेशियो निकाल दिया, 50,000 प्रॉफिट टोटल फर्म का इनटू पाल का शेयर कितना आएगा? 9 डिवाइडेड बाय, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। कितना आएगा निकालिए, कैलकुलेटर कॉपी पे खुद से करिए। कितना आया? कितना आएगा? 11,000, 12,000, 162। ऐसा मैंने देखा है। चलिए, अब बताइए और क्या करेंगे? इंटरेस्ट फॉर 6 months ऑन रुपी कितना?